आगे बढ़ाते हैं और सीता की रक्षा के लिए सारे प्रयास करते हैं, जो उनके संभव हो सका किया। उसी तरह जैसे तब सीता माता दुखी थी, उसी प्रकार आज भी वह माता दुखी है जिस माता को बेटों ने अपने घर से निकाल दिया है। ऐसी कितनी माताएं हैं जिन माओं के अपने बच्चों ने मां को घर से निकाल दिया। ऐसी माएं जिनके अपने बच्चों ने घर से निकाल दिया। ऐसी कितनी माताएं हैं जो माताएं गौरी गोपाल वृद्धाश्रम में आती हैं और उन सभी माताओं की सेवा ये दास अनिरुद्ध करने का प्रयास करता। प्रिय भक्तों, आप भी इन माओं की सेवा से जुड़ सकते हैं। आप भी इन माओं के लिए अपने हाथ जरूर बढ़ाइएगा। ये वही दुखियारी सताई ठुकराई माताएं हैं जिनके अपने बच्चे हैं पर माँ की सुध नहीं ले रहे हैं कि माँ तुम कहाँ हो, कैसी हो। आज हमारे पास 4 माताएं आई। 4 माताएं आई। उन 4 माताओं में एक माँ ने कहा, महाराज जी हमारे बेटों ने हमें मार करके घर से निकाला है। उन माँओं का दर्शन मैं आपको रोज एक माँ का दर्शन कराता हूं। आने वाले दिनों में आपको उस माँ से भी मिलाऊंगा जिस माँ की उम्र बहुत अधिक है, परंतु बेटे घर पर रखने को तैयार नहीं है, 2 रोटी देने को तैयार नहीं है, सेवा करने को तैयार नहीं है, केवल दुत्कार देते हैं, घर से निकाल देते हैं। ऐसी तमाम उन माओं की सेवा गौरी गोपाल वृद्धाश्रम में होती है। ये वही माताएं हैं जिनके अपने बच्चों ने घर से निकाल दिया। यहां माताएं रहती हैं लगभग यहां पर 170 माताएं, 70 तो यहां इतनी माताएं रहती हैं और इन माताओं के बाद भी माताओं का आना चालू है। प्रिय भक्तों, ये माताएं जब आती हैं तो हमसे ये नहीं कहा जाता कि यहां जगह नहीं है, आश्रम पूरा पैक हो गया है तो किराए से एक आश्रम लेकर माओं को रखा गया है। किराए से आश्रम लेकर के रखा गया है। एक बड़ा आश्रम बनाने की कोशिश है जहां लगभग 1000 माताएं रह सकें, 1000 माताओं के रहने की व्यवस्था हो सके, ऐसी कोशिश है और वहां पर ये माएं रहेंगी। आइए आपको हम एक मां से मिलाते हैं। मैया आप कहां से आई हैं? हाँ, कानपुर से आई हैं मैया। कानपुर से। आपके आने का कारण क्या है मैया जी? आप यहाँ क्यों आए हैं? बच्चा सौतेला है तो मार मार के मास्क निकाल लीजिए थोड़ा सा। 20 साल से कानपुर में चौका बासन करी था। बेटा आपका सौतेला है? हाँ, तो बेटा सौतेला है तो अपनी माँ को निकाल दिया मार मार के। आपको मारता है? बहू मारे से लड़का मारे निकल गए। अब बेटा बहू भी मारती है, लड़का भी मारता है। हाँ, अभी बेटा 20 साल से चौका बासन खरीदा है। अब बेटा पाँव टूटेगा तो तुम्हारे टीवी में देख तुम्हारे पाँव भी टूट गया? पाँव कैसे टूट गया आपका? बेटा चौबा पर मांझ के रखना गाना में रपट। तो मैया जी चौका बर्तन करती हैं, दूसरों के घर जा जाकर काम करती हैं और अब तो इनका पांव टूट गया है तो ठीक से चला नहीं जाता, लाठी लेकर चल रही हैं। सौतेला बेटा है तो सौतेले बेटे ने माँ को घर में नहीं रखा और माँ को घर से निकाल दिया। बहू भी है। आपकी बेटियां भी हैं क्या मैया? 2 बेटियां हैं। तो बेटियों ने नहीं कहा कि माँ हमारे पास आ जाओ? बेटा हम नहीं रहा जाए तो दामाद गुस्सा थे, दामाद गुस्सा थे, दामाद गुस्सा। अच्छा, दामाद भी नाराज हो जाते हैं। बेटियों के घर जाएं तो दामाद जी नाराज हो जाते हैं। घर पे रहे
तो बहू बेटा नाराज हो जाते हैं। अब सवाल ये है तो फिर माँ जाए कहाँ? पैदा तुम्हें किया है तो जाएगी कहाँ तुम्हें छोड़कर? पर जब बच्चे सेवा नहीं करते, इन माँओं को जब दुत्कार देते हैं, ये दुखियारी माँ सारी जिंदगी मेहनत मजदूरी करके दूसरों के घर की थालियां धोकर जो माँ अपना गुजर बसर कर रही थी, आज उनके अपने बच्चों ने घर से निकाल दिया। प्रिय भक्तों, जब ऐसे बच्चे अपनी माँ की सेवा नहीं करते, माँ को दुत्कार देते हैं, तब इन माँओं के सहारे के लिए बिहारी जी ने हमें बिठा रखा है कि इन माँओं की सेवा तुम करो। प्रिय भक्तों, आपसे सिर्फ इतनी प्रार्थना है कि इन माँओं का दर्द, इन माँओं की पीड़ा आप लोग जरूर समझने का प्रयास कीजिएगा। इन माँओं के आंसू हम और आप पहुंचें, हम और आप इनकी सेवा करें। माँ, अब आप परेशान ना होइएगा, आपका एक बेटा भी है, एक बेटा आपका सौतेला बेटा वहां है और एक आपका बेटा यहाँ है। आप इसे बेटा मानकर आप यहीं रहिए। ये दास अनिरुद्ध आपको वचन देता है कि आपकी बची हुई सारी जिंदगी आपकी सेवा करके अपना पुत्र धर्म हम निभाएंगे। ठीक है मैया, आप आ गई हैं, अब बिल्कुल प्रसन्न रहिए। घर का सारा दुख, सारी तकलीफ भूलकर यहाँ बस बिहारी जी के चरणों का चिंतन कीजिए। वही हम सबके रक्षक हैं, वही हम सबके सहारे हैं। आइए बैठ जाइए। इन माँओं की पीड़ा, इन माँओं का दर्द, इन माँओं का दुख जब आप दूर करेंगे तो निश्चित भगवान आपका दुख जरूर दूर करेंगे, आपका दुख जरूर दूर करेंगे बिहारी जी। इसीलिए मुझे आपसे पूरा विश्वास है कि आपका भी दिल इन माँओं के लिए जरूर धड़क रहा होगा। धन देना, दान करना, आपके दिए हुए दान से मैं 1000 माताओं के, यहाँ पर रोज माताएं आ रही हैं, मैं आपको क्या बताऊं, एक दिन में 5-6 माताएं आ जाती हैं। उन माँओं के लिए यहाँ व्यवस्था करना, उन माँओं की यहाँ सेवा करना, इसीलिए एक बड़ा आश्रम बनाने की जरूरत है जहाँ एक साथ 1000 माँओं की व्यवस्था हो सके। मैं उस 1000 माँओं की व्यवस्था में लगा हुआ हूँ। बस आपका ये सहयोग, आपका ये प्यार, उस आश्रम के निर्माण में आप एक कमरा बनवा कर इन माँओं को जरूर भेंट कीजिए। सामर्थ्यता दी है विधाता ने, एक कमरा नहीं बनवा सकते तो एक कमरे की छत ही आप डलवा दीजिए। आपके और हम सभी मिलके थोड़ा थोड़ा सहयोग करें, तब कहीं जाकर हमारे ये सपने साकार होंगे। ये सपना कौन सा सपना है? इन माँओं की आंखों के आंसू पहुंचने का सपना है। यहाँ 170 माताएं रहती हैं और ये जो माताएं आ रही हैं ये अभी 70 से प्लस हैं। 170 के बाद ये माताएं हैं, इनकी गिनती 4 दिन बाद में बताऊंगा कि कितनी हुई। इन माँओं की सेवा से आप सभी जुड़ें और मुझे विश्वास है कि आप जरूर इन माँओं का दर्द, इन माँओं के धन कमाओ, इतना धन कमाओ कि आप भी ऐसी 4, 5, 10, 20 माँओं की सेवा कर सकें। इतने धनवान बनकर आप भी माँओं की सेवा करें। अपनी माँ की सेवा तो करें, साथ में उन माँओं की सेवा करें जिन माँओं को आप जैसे भक्तों की जरूरत है, आप जैसे अच्छे पुत्रों की जरूरत है, आप जैसे अच्छे बेटों की जरूरत है। आज सही कह रहा हूं, आज माँ बाप को अच्छे बेटों की भी जरूरत है। आज ऐसे ऐसे बच्चे हैं जो कि अपनी माँ के साथ कितना बुरा व्यवहार करते हैं। ये माताएं, ये बुढ़ापे में देखो, माँ की हाथ में लकड़ी थी, छड़ी थी, क्या इन माँ, ये माँ से ठीक से चला नहीं जा रहा है, लेकिन ये यहाँ आई। अरे घर में सब बढ़िया होता तो कोई बुढ़ापे में घर छोड़ता है क्या? कोई अच्छे हंसी हंसी में, खुशी खुशी में घर थोड़ी छोड़ता है। कोई मजबूरी होती है, कोई परेशानी होती है, तब कहीं जाकर के व्यक्ति घर के बाहर कदम रखता है। इसीलिए आप इन माँओं का दर्द जरूर समझिएगा। और साथ में यहाँ गौरी गोपाल अन्न क्षेत्र केवल माँओं की सेवा नहीं भक्तों, यहाँ गौरी गोपाल अन्न क्षेत्र चल रहा है। हजारों संत रोज प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं।
आप एक दिन का लंगर बंटवा सकते हैं, एक दिन का भंडारा, एक दिन का अन्न क्षेत्र आप अपनी तरफ से करा सकते हैं। और यहाँ संतों को, गृहस्थों को, बच्चों को, सबको पेट भर भोजन दिया जाता है। आज के भोजन में यहाँ खीर, पूड़ी, सब्जी, दाल, चावल, रोटी, ये भोजन था आज सबके लिए। पूड़ी भी थी और रोटी भी थी, सब्जी भी थी, दाल भी थी, चावल भी थी, चावल भी था और खीर भी थी। ये सब प्रकार की प्रसादी आज यहाँ पर बांटी गई। रोज लगभग ऐसी ही प्रसादियां यहाँ बांटी जाती हैं। सारी प्रसादी स्वादिष्ट होती है। आप भी कभी आवें और पाएं। और यहाँ जो प्रसाद बंटता है, अच्छी से अच्छी क्वालिटी का प्रसाद बांटने की कोशिश रहती है। जो प्रसाद यहाँ बंटता है वही प्रसाद हम भी खाते हैं, वही हम खाते हैं जो यहाँ सब लोग खाते हैं। आप भी अन्य क्षेत्र का प्रसाद खाकर देख लीजिएगा कि कैसा भोजन यहाँ बनता है और लोगों को प्राप्त होता है। आपका दिया हुआ एक छोटा सा सहयोग किसी की भूख मिटाता है, किसी संत को भजन में सहायता बनता है। ये संत फुटपाथ पर सो जाते हैं, अन्य क्षेत्र से रोटियां ले लेते हैं, भोजन लेते हैं, फुटपाथ पर भजन करते हैं। हम सोच रहे हैं इन संतों के लिए भी एक संत निवास बनवा कर दें, जहां ये संत अपना भजन पूजन आनंद सेन के सिर पर छाया तो हो, पर संतों के सिर पर भी छाया नहीं है ना। इसीलिए 1 गज भूमि का दान आप जरूर करिएगा। आपकी दी हुई भूमि से संत निवास के लिए वो जगह खरीदी जाएगी और संत निवास बनवाया जाएगा। और आपके दिए हुए भूमि पर संत लोग रहकर भगवान का भजन करेंगे। ये वही संत, वही वृद्ध रहेंगे, यहाँ पर वृद्ध पिता भी रहेंगे। जब आश्रम बन जाएगा संत निवास, वृद्ध पिता जिनके अपने बच्चों ने, बहुत सारी माताएं ही नहीं पिता भी परेशान हैं अपने औलाद से, ऐसे पिताओं के लिए भी यहाँ व्यवस्था होगी। यहाँ गौ सेवा चल रही है, यहाँ पर दवा क्षेत्र की सेवा चल रही है। आप अपने मोबाइल पर ये सेवाएं देख सकते हैं। यूट्यूब पर आप अनिरुद्धाचार्य जी डालिए और मोबाइल उठाकर यूट्यूब पर अनिरुद्धाचार्य जी डालिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, फेसबुक व्हाट्सएप में डालिए, ताकि और लोग भी इस सेवाओं का, कथाओं का लाभ प्राप्त कर सकें। और रात को ठीक 8 बजे आप अपने मोबाइल के यूट्यूब पर जब अनिरुद्धाचार्य जी महाराज डालेंगे तो इस प्रकार ये चैनल खुल करके आएगा। ऐसे खुल के आएगा जैसे आप टीवी के माध्यम से ये देख रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए और आप हमारे मेंबर सदस्य बन जाइए, एक परिवार से जुड़ जाइए। इस प्रकार चैनल खुलता है। आप सभी लोग जुड़े रहें, तमाम कथाओं की वीडियो प्राप्त करते रहें और चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। आपसे प्रार्थना है कि आप इन सेवाओं से औरों को जरूर जोड़ें, क्योंकि आप सभी भक्तों के द्वारा यहाँ पर जो सेवाएं चल रही हैं, आप सभी की सेवाओं से यहाँ पर ये माओ की सेवा, अन्य क्षेत्र की सेवाएं चली आ रही हैं। आज श्री वीरेंद्र कुमार गुप्ता जी द्वारा सुनीति देवी एवं शकुंतला जी की स्मृति में सभी सेवाओं हेतु 45,700 रुपए की सेवाओं से अपने आप को सभी सेवाओं से जोड़ा है। आपने ये जो वृद्ध माओं की सेवा है, ये माएं दिनों दिन बढ़ती जा रही हैं, माएं आती जा रही हैं। इन माओं के रहने के लिए एक स्थान, एक वृद्धाश्रम और बनाने की आवश्यकता है। जिस आश्रम में हमने माताओं को किराए से रखा था, किराए का आश्रम लेकर, वो भी लगभग पैक हो चुका है। एक दूसरा और आश्रम लेने की अब जरूरत है। तो ये बहुत सारी जगह ना लेकर एक बड़ा स्थान बनाने की अति आवश्यकता है, जहां एक छत के नीचे 1000 माताएं एक साथ रह सकें। सारी जगह पर जा करके उन माओं को रखने से हम नहीं चाहते किसी भी माँ को इतनी सी भी कोई तकलीफ हो। तकलीफ तो किसी प्रकार की कुछ नहीं है। समय से नाश्ता भोजन सभी माओं को पहुंचता है। एक छत के नीचे 1000 माएँ रहें, उस बड़े आश्रम के निर्माण में आप सभी का ये जो हाथ है, आप भी जब थोड़ा कमाया करो ना, तो ये सोचकर कमाया करो कि आपकी एक माँ वृंदावन में गौरी गोपाल वृद्धाश्रम में रहती है और आपकी भी जिम्मेदारी है
यदि मैं सुबह से शाम तक इन माओं की सेवा करता हूँ तो आप सभी का भी फर्ज है कि कंधे से कंधा मिलाकर आओ हम सभी इन माओं की सेवा करें। हर बच्चे से प्रार्थना है अपनी माओं की सेवा करो। भगवान राम गंगा के तट पर गए, गंगा स्नान किए और सीधे भगवान जी जनकपुर पहुंच गए। जनकपुर पहुंचे हैं। जनकपुर में भगवान श्री राम जनकपुरी को देखने के लिए जा रहे हैं। आहा, अद्भुत सुंदर स्वरूप है जनकपुर का। जनकपुरी बड़ी अद्भुत सुहावनी नगरी है। जब विश्वामित्र महामुनि आए, समाचार मिथिलापति पाए। जब जनक जी को पता लगा कि विश्वामित्र जी आए हैं और विश्वामित्र जी का स्वागत करने जब गए तो विश्वामित्र जी के पास जनक जी बैठे ही थे कि राम और लक्ष्मण घूम करके नगर को देखकर वापस आए। और जब राम जी आए तो जनक जी टुकुर टुकुर राम जी को देखने लगे, ऐसे ऐसे ऐसे। आप पलक दृष्टि ऐसे निहारते रहे, एक बार भी पलक झपकाने का समय नहीं। और तुरंत गुरु विश्वामित्र जी से कहा, गुरु जी ये बताइए कि ये कौन है? विश्वामित्र जी ने कहा, ये अयोध्या से आए हैं, दशरथ जी के बेटे हैं। अब जनक जी ने मन ही मन सोचा, है भगवान, मैंने ये धनुष यज्ञ की प्रतिज्ञा ना ली होती तो आज अभी इसी वक्त सीता का विवाह इनसे कर दिया होता, पर क्या करूं, मेरी मर्यादा है, धनुष यज्ञ। अच्छा, जनकपुर की सखियां जब राम जी जनकपुर घूमने गए तो अपने अपने छत पर, खिड़कियों के पास, दरवाजों के पास झरोखा, पहले ना डबल स्टोरी घर बनता था तो ऊपर एक झरोखा होता था, मतलब खिड़की जहां से बाहर झांक कर देखा जा सकता था। तो सखियां बाहर निकल कर कोई दरवाजे पर, कोई खिड़की पर, कोई छत पर खड़ी होकर के, और जब राम जी जनकपुर भ्रमण करने गए तो राम जी को सारी सखियां निगाहों अपने नेत्रों से ऐसे देखा कि पलक झपकाने को तैयार नहीं। एक सखी बोली, सुनो तो, ये कितने सुंदर है राजकुमार। एक सखी बोली, मैं तो भगवान से यही प्रार्थना करती हूं कि हमारी सिया का विवाह इनसे हो जाए। तो दूसरी सखी ने कहा, सीता का विवाह यदि इनसे हुआ तो बता तेरा क्या फायदा होगा, तुझे क्या मिल जाएगा? उस सखी ने कहा, तुझे नहीं पता, यदि मेरी सीता इनसे विवाही गई तो इसी बहाने ये जनकपुर आते रहेंगे और हम अपने नेत्रों से इन्हें देखते रहेंगे। इसी बहाने इनसे हमारा एक संबंध हो जाएगा, देखने के अवसर बढ़ जाएंगे। इसीलिए राम जी से कह रही हैं जनकपुर की सखियां, सुनो, कहां से आए हो? तो राम जी ने तो कुछ बोला नहीं। लक्ष्मण जी ने कहा, तुम्हें क्या करना, हम कहां से आए? आधार कार्ड दिखाएं, हाँ, कहां से आए हैं? अब लक्ष्मण जी धीरे, अच्छा लक्ष्मण जी थोड़ा सा ना मजाकिया भी हैं और थोड़ा गुस्सा वाले भी हैं। वो तुरंत जवाब, राम जी कहते हैं जवाब ना दिया करो। लक्ष्मण जी बोले, आप मत दो जवाब, हम तो देंगे। अब आगे चले राम लक्ष्मण जरा नगर देखने, तो आगे की सखियां, ओहो हो कितने सुंदर हैं। तो लक्ष्मण जी राम जी से बोले, सुनो प्रभु, इनके नगर में तो कोई सुंदर है ही नहीं, हमें देख देख के पागल हो ही जा रही है, पागल हो ही जा रही है, कोई सुंदर देखा ही नहीं। तो दूसरी जनकपुर की सखी बोली, सुनो, ऐसे भाव ना बढ़ाओ, हम तुम्हें देख रही हैं, केवल इसलिए देख रही हैं कि तुम हमारी नगरी में आए हो और हमें पता चल गया है कि तुम कहां से आए हो। कहां से आए बताओ, हम कहां से आए हैं? हाँ, तुम अयोध्या से आए हो। अच्छा, हाँ, तुम्हारा नाम लक्ष्मण है। अच्छा, तो इनका नाम क्या है? इनका नाम राम है। हमने सारी जन्म पत्रिका निकाल ली और सखियों ने पूरी कुंडली निकाली। एक सखी बोली, सखियों इन दोनों से बच के रहना। लक्ष्मण जी बोली, बच के? क्यों भाई, हमसे बचने की क्या जरूरत, हम कोई परेशान कर रहे हैं किसी को? तुम्हारे नगर में घूम रहे हैं, तुम बचने की बात कर रही हो, हम किसी को सता रहे हैं क्या?
क्यों बचने की बात कर रही हो? एक सखी बोली बात तो सब ठीक है, पर ये दोनों अयोध्या से आए हैं और यदि ये कुछ खाने को दें, खा मत लेना। क्यों? जनकपुर की सखियां बोली ये अयोध्या के लोग जो है ना, यहां ना खीर खाने से बच्चा पैदा हो जाते हैं। ये जो राम लक्ष्मण घूम रहे हैं ना, इनकी माओ ने, इनके पिता से ये बच्चे पैदा नहीं हुए। फिर बोले इनकी माओ ने खीर खाई और खीर खाने से बच्चा। अब दूसरी सखी बोली राम 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 खीर खाने से। दूसरी सखी बोली मैंने कल ही खीर बनाई थी। अरे पगली चिंता ना कर, अयोध्या में ऐसा होता, जनकपुर में थोड़ी होता। तूने कल खीर बनाई थी, खा आराम से, तुझे परेशान होने की, इनके हाथ की ना खा लेना, अयोध्या के लोग हैं। अब राम जी और लक्ष्मण जी सुन रहे हैं और मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। तभी राम जी से लक्ष्मण जी ने कहा प्रभु हमने तो सोचा था कि जनकपुर में एक बढ़िया सा प्लॉट खरीदेंगे, एक बढ़िया सा घर बनाएंगे और यहीं रह जाएंगे, पर अब हमने घर बनाने का कार्यक्रम कैंसिल कर दिया। राम जी ने कहा क्यों? तुमने तो प्लॉट देख भी लिया है, प्रॉपर्टी देख ली, खरीदने का भी विचार तुम्हारा? अरे बोली प्रभु जी अब हम जनकपुर में कोई प्रॉपर्टी नहीं खरीदेंगे। क्यों? बोले यदि हमने यहाँ जमीन जायदाद खरीद ली और घर बनाने को कहीं नींव खोदी, तो नींव खोदेंगे घर बनाने के लिए, तो हमारे यहाँ तो खीर खाने से बच्चा होते हैं, यहाँ जमीन खोदने से बेटियां पैदा हो जाती हैं। और कहीं हमने खंबे बनाने के लिए, पिलर बनाने के 4 खंबे खोदने के गड्ढे कर लिए तो 4 छोरियां हो जाएंगी। अब जनकपुर की सखियां राम को कह रही हैं और लक्ष्मण जी वो मोर्चा संभाले हैं, एक दूसरे को खींचातानी चल रही है। ये जनकपुर का सुंदर सा आनंद है। कथा टीवी से कट जाएगी प्रिय भक्तों, आप अपने मोबाइल पर यूट्यूब पर अनिरुद्धाचार्य जी डालिए। इसीलिए कहा करते हैं ताकि टीवी से कथा कटने के बाद भी आप कथा से जुड़े रहें, और जो कथा टीवी पर नहीं आती, क्योंकि 6 बजे कथा पूरी हो जाती है, तो यूट्यूब पर आगे की कथा आप सुनते रहेंगे। हाँ, ऐसे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल को सब तक शेयर करें ताकि और लोग भी सुने। अब जनकपुर में जनक जी जब आए, राम जी सब देख सुनकर आए, तो राम और लक्ष्मण को देखकर जनक जी का मन बदल गया और गुरु जी से कहा गुरु जी आप पहले आ गए होते प्रतिज्ञा को लेने के पहले इनको लेकर, तो बिना प्रतिज्ञा के इनका विवाह करा देते। हाँ, अब ठीक है, कोई बात नहीं, जो हो गया सो हो गया। अब गुरु जी बड़े प्रेम से लक्ष्मण जी को देख रहे हैं, राम जी को देख रहे हैं। जनक जी गए, तैयारियां स्वयंवर की चल रही हैं और यहाँ राम और लक्ष्मण गुरु जी के चरण दबा रहे हैं। तभी राम जी ने गुरु जी से कहा नाथ लखन पुर देखन चाही, प्रभु सकोच डर प्रगट न कहीं। राम जी चरण दबा रहे हैं गुरु जी के और चरण दबाते जा रहे हैं और राम जी ने कहा गुरु जी लक्ष्मण जी कुछ कह रहे हैं। हाँ हाँ लक्ष्मण कहो। लक्ष्मण जी बोले ना सरकार हम नहीं कह रहे हैं, भैया ही कुछ कह रहे हैं। हाँ हाँ क्या कह रहे हैं? राम जी पर नाम लगा रहे हैं लक्ष्मण जी का। क्या कह रहे हैं? गुरु जी लक्ष्मण कह रहे हैं कि हम नगर देखना चाहते हैं। अब राम जी को गुरु जी ने आज्ञा दी और सारा नगर घूमने की, अभी तो एक मोहल्ला घूम के आए थे, अब राम जी की इच्छा है जरा जनकपुर को देखा जाए। अब जनकपुर की जब सुंदरता देखने निकले तो जनकपुर बढ़िया वास्तु के हिसाब से बनाया गया, बड़ी मोटी बड़ी बड़ी सड़कें हैं, सुंदर सुंदर से घर हैं, घरों में झरोखे हैं, मतलब खिड़की, सुंदर सुंदर दरवाजे हैं, ऊंचे ऊंचे दरवाजे हैं, 8-8 9-9 फीट के दरवाजे हैं, 10-10 12-12 फीट के दरवाजे हैं, बड़े बड़े दरवाजे हैं। और सुंदर से नगर को देखते हुए, वहां की सखियों को देखते हुए, और राम जी और लक्ष्मण जी अब सुंदर सा दुपट्टा, पीले से वस्त्र ठाकुर जी ने पहन रखे हैं, स्वयं लक्ष्मण जी सुंदर सा श्रृंगार कर रखे हैं और धनुष बाण लेकर जब जा रहे हैं ना, तो कामदेव भी लजा जाएं, इतने सुंदर हमारे राम जी और श्री लक्ष्मण जी लग रहे हैं, है ना। कानों में कर्णफूल सुंदर से सुशोभित हो रहे हैं, भगवान की सुंदर सी
छटा जो देखता है देखते ही बनता है। श्याम सुंदर मतलब सांवले से सरकार और गोरे से लक्ष्मण, ये दोनों चल रहे हैं। अब दोनों जा रहे हैं। एक सखी कहती है कि देखो, यदि ये दोनों धनुष उठा लिए, इनमें से एक ये जो बड़े वाले हैं ना, ये छोटे वाले परम सुंदर हैं, पर ये जो बड़े वाले हैं ना, सांवले वाले, सखी क्या कहें, ये बहुत सुंदर हैं। हम तो चाह रहे हैं कि ये धनुष उठाएं, डोरी चढ़ाएं और सीता से विवाह कर लें। तो दूसरी सखी बोली, सुनो, ये बालक बड़े कोमल हैं, सुकुमार हैं, बड़े बड़े राजाओं ने तो धनुष उठा ना सका, क्या ये बालक धनुष उठा लेंगे? क्या इनसे धनुष उठेगा? एक सखी बोली, ना, तुम नहीं जानती हो, इन बालकों के बारे में हमने बड़ा सुना है। ये वही बालक हैं, इनमें से ये जो बड़े हैं ना, आगे वाले जो सांवले से हैं, इन्होंने तो गौतम की नारी को चरणों की धूल से तार दिया और गुरुजी का यज्ञ पूरा कराया, मारीच को मारा। अच्छा, अभी कुछ दिन पहले मारीच मरा है और कुछ दिन पहले अहिल्या का उद्धार हुआ है। पर देखो, इतना प्रचार हो गया भगवान का, विश्व भर में प्रचार हो गया कि राम जी ने मरीज को मारा, सुबाहु को मारा और ताड़का का उद्धार कर दिया। ये जनकपुर तक खबर मिल गई। मतलब कितनी सोशल मीडिया उस समय एक्टिव थी, है ना? समाचार इतने बढ़िया थे, संवाददाता सब पूरा पहुंचाते रहते। अब जनकपुर की सखियां कह रही हैं, इनकी चरणों में बड़ा जादू है। एक सखी बोली, सुनो, इन्होंने अपना पांव रखा पत्थर के ऊपर तो नारी बन गई, कहीं हमारे धनुष को इन्होंने पकड़ लिया और सीता जी के पिता ने प्रतिज्ञा की है कि जो धनुष पर डोरी चढ़ाएगा वही सीता से विवाह करेगा, और कहीं ये गए और धनुष को पकड़ लिया और धनुष कोई पुरुष बन गया और पुरुष बन के उड़ गया, तब तो हमारी सीता जीवन भर कुंवारी रहेगी, क्योंकि डोरी चढ़ेगी नहीं, क्योंकि वो आदमी बन जाएगा। अब जब पत्थर बन गया, पत्थर नारी बन गई, तो धनुष तो लकड़ी का है, और कहीं वो बन गया तो हमारी सीता जी फिर जीवन भर कुंवारी रह जाएंगी। दूसरी सखी बोली, सुनो, यदि हमारी सीता इन लोगों के कारण कुंवारी रह जाएगी ना, तो हम इन लोगों को जाने नहीं देंगे, जनकपुर से बाहर नहीं जाने देंगे। अब लक्ष्मण जी सुन रहे हैं, राम जी सुन रहे हैं, और सुन सुन करके परम मुस्कान के साथ टुकुर टुकुर एक दूसरे को देख रहे हैं। परम सुंदर सा भाव है, परम सुंदर सा स्वरूप है। सारा नगर देख करके राम जी आए हैं, सारा नगर भ्रमण करके राम जी आए हैं। और जब राम जी आए तो उसी समय राम जी गुरु जी के चरण दबाए, भोजन प्रसादी किए, रात्रि का विश्राम है। देखो, गुरु जी के चरण, राम जी भगवान हैं, मुनिवर शयन कीन तब जाई, लगे चरण चापन दो भाई, एक पांव लक्ष्मण जी एक पांव राम जी दबाने लगे गुरु जी के। जिनके चरण सरोरह लागी, करत विविध जब जोग विरागी, जिनके चरणों को देखने के लिए बड़ी तपस्याएं करनी पड़ती हैं, आज वह भगवान विश्वामित्र जी के चरण दबा रहे हैं। धन्य है विश्वामित्र जी, कितना तपस्या के बल पर भगवान इतने रीझ जाते हैं कि वो अपने भक्त के चरण दबाने लगते हैं। भगवान कहते हैं, अहम भक्त पराधीना यस्वतंत्री वध्वजा, मैं भक्तों के अधीन हूँ, क्या बताऊं। और ये कहते कहते गुरु जी ने कहा, अच्छा राम लक्ष्मण जाओ, अब रात बहुत हो गई है, आप दोनों भी जाकर के सो जाओ। अब राम लक्ष्मण जाकर सोने के लिए गए, तो राम जी तो सोए पर लक्ष्मण जी नहीं सोए। उठे लखन निसी विगत सुनी, अरुण सिखा धुनि कान, गुरु ते पहले जगत पति, जागे राम सुजान। राम जी जागे और लक्ष्मण जी बैठे थे तो उठ गए। दोनों ने स्नान किया, गुरु से पहले जाग गए, दोनों ने स्नान किया। स्नान करके गुरु जी से कहते हैं, गुरु जी हम पुष्प वाटिका जा रहे हैं, वहां सुंदर सुंदर पुष्प होंगे, आपकी पूजा के लिए पुष्प ले आए। अब राम जी पुष्प वाटिका चल पड़े। ये वही पुष्प वाटिका है भक्तों, जहां हमारे राम जी गए और माता सीता जी के
दर्शन सबसे पहले राम लला को कहाँ हुए? पुष्प वाटिका में। अब राम जी पुष्प वाटिका की ओर जा रहे हैं और जब पुष्प वाटिका की तरफ गए तो पुष्प वाटिका में जो द्वारपाल था माली ने रोक लिया, रुको। राम जी बोले क्यों रुकें, आप नहीं प्रवेश कर सकते। बोले क्यों? बोले ये जनक नंदिनी जी का बगीचा है, पुष्प वाटिका है, यहाँ केवल जनक नंदिनी अर्थात सीता ही प्रवेश कर सकती हैं, किसी पुरुष का प्रवेश वर्जित है। लक्ष्मण जी ने कहा सुनो, कुछ ले लेना, जाने दो। जनकपुर का माली, ए भाई हमें लालच मत दो। अच्छा बताओ क्या लोगे? बोले हमें कुछ लेना ना देना, मगन रहना, हमें कुछ नहीं लेना, हम खड़े हैं, मत जाओ। लक्ष्मण जी बोले जानते हो ये कौन है? भगवान है, भगवान। द्वारपाल ने कहा हाँ हाँ भगवान हैं। सुनो, जब भगवान हो तो तुम्हें सब फूल चढ़ाते हैं, तुम्हें क्या जरूरत है फूलों की? मत जाओ अंदर, क्या जरूरत है फूलों की? लक्ष्मण जी बोले ज्यादा बड़े बन रहे हैं तो काम और बिगड़ता जा रहा है। अच्छा वो जो द्वारपाल था ना, वो भगवान को नहीं जाने दे रहा था ऐसा नहीं है, वो भगवान को रोके रखा था इसलिए कि ये जितने देर रुक जाएंगे उतने देर इनके दर्शन होते रहेंगे। दर्शन की भगवान इतने सुंदर थे कि जो देखता था ना वो पलकें भी झपकाने का नाम नहीं लेता था। द्वारपाल कहता है कि सुनो आप यहीं खड़े रहो, हम ला कर देते हैं, हम बगिया में जाएंगे, पुष्प तोड़ेंगे, ला कर दे देंगे। तुम्हें क्या जरूरत है? कांटे लग जाएंगे पाँव में, हाथ में, और आपको कष्ट होगा। लक्ष्मण जी बोले सुनो, हमारे भगवान किसी के हाथ के पुष्प लेते नहीं हैं, अपने हाथ से तोड़ना चाहते हैं और जरा देखना चाहते हैं कि सीता जी का बगीचा कैसा है, पुष्प वाटिका कैसी है। अब जनक बहुत समझाया लक्ष्मण जी ने, राम जी ने, तब कहीं जाकर उसने एक वचन मांगा। बोले जब आप वापस आएंगे तो इतनी देर हमारे सामने खड़े रहेंगे, यदि ये शर्त मंजूर है तो जाने देंगे। ठीक है भैया, फिर आएंगे, फिर खड़े रहेंगे, तो फिर टुकुर टुकुर देखते रहना। अब जाने लगे। राम जी लक्ष्मण जी बगिया में प्रवेश करते हैं। उसी समय माता सीता अपनी सखियों के साथ वहां पुष्प वाटिका में उनकी माता जी अर्थात देवी, कुल देवी रहा करती थी, उनके पास आई सारी सखियां, बड़े प्रेम से भगवान सखियां आई। ये प्रसंग बड़ा अद्भुत है, इसका विस्तार हम कल करेंगे, तो आप सभी आनंद से सुनिएगा। अब सीता जी आई हैं, एक सखी ने राम जी को देखा है और जनक लली को कहा है। जनक लली ने माँ से कहा है कि मन जा ही राज्य हूँ, हे माँ, हे जगत जननी, मुझे ऐसा ही पति मिले, यही पति मिले। इस प्रसंग को हम कल विस्तार से कहेंगे। और वहां पर राम जी अब सीय स्वयंवर में जाते हैं और जाकर के बड़े प्रेम से बड़े बड़े राजाओं ने धनुष तोड़ा है। सिया जी ने राम को पति रूप में स्वीकार किया है मन से, और जनकपुर के सुंदर से उस स्थान पर जहां धनुष रखा, उस धनुष यज्ञ में जाकर सबने धनुष देखा, उठाने का प्रयास पर हिला नहीं। तब राम जी ने सुंदर सा समय पाकर गुरु आज्ञा से धनुष के पास जाकर डोरी चढ़ाई। राम जी ने धनुष तोड़ा, लेत चढ़ावत खेचत गाढ़े, काहू न लखा देख सब ठाणे, ते ही धन राम मध्य धनु तोड़ा। सिया जी ने जल्दी से जैसी माला धनुष टूटा, जय जयकार होने लगी। सिया जी ने आके राम जी के गले में माला डाला, राम जी ने माला पहनाया। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। अब दोनों जन बड़े प्रेम से विवाह उत्सव, आगे कल विवाह की चर्चा होगी और ये प्रसंगों का विस्तार भी कल बड़े प्रेम से हम आपको करेंगे। आइए बड़े भाव से भगवान के विवाह का आनंद लें और बड़े प्रेम से जो YouTube पर कथा सुन रहे हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब करें, कथा को शेयर जरूर कर दें, ताकि आप जैसे और भक्त भी इस कथा
माधुरी से जुड़ करके कथा का लाभ प्राप्त कर सकें, सेवाओं का दर्शन कर सकें, किसी एक को भी आपने भक्त बना दिया, जोड़ दिया, तो यह सबसे बड़ा पुनीत कार्य है, पुण्य है। हाँ, आइए बड़े भाव से आप और हम आनंद से विवाह का उत्सव मनाते हैं।